नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को देख रहे हैं। और आज हम 18वां जो पेपर है वो देखने वाले हैं, जो कि है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन से संबंधित। ध्यान रखिएगा, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन। पहला प्रश्न आपके सामने है, मत्स्य संघ कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मत्स्य संघ कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, धौलपुर। कौन सा था? धौलपुर था। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, उन्हें क्या कहा जाता था? अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उसका उत्तर होगा आपका बी, सिक्का एलची। क्या कहा जाता था? सिक्का एलची कहा जाता था। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए थे, तो उन मेवाड़ के मुगल शासकों के जो सिक्के थे उनको सिक्का एलची कहते थे। अगला प्रश्न है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? उसका उत्तर होगा आपका बी, हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखाया गया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्ना शास्त्री। वनस्थली निवई टोक में इनका जीवन था। ठीक है, सॉरी, निवई जो है टोक में जीवन कुटीर नामक संस्था इन्होंने खोली थी, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, वनस्थली विद्यापीठ जो है वो कहां पर है? टोक में। ध्यान रखिएगा। शास्त्री जी ने अपने जीवन कुटीर के गीत प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः गीत, आत्मकथा इनके नाम से है, वो है आपका प्रत्यक्ष जीवन शस्त्र की रचना। यह राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। ध्यान रखिएगा, हीरालाल शास्त्री। और इनके द्वारा क्या लिखा गया था? जीवन कुटीर के गीत। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन सी थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? उसका उत्तर होगा आपका सी, शारदा भार्गव थी। कौन थी? शारदा भार्गव जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी। अगला प्रश्न है, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो उसका उत्तर होगा आपके ए, नड़ का। किसका? नड़ का प्रसिद्ध वादक कौन था? कर्णा भील, जिसे फूंक यानी हवा से बजाया जाता है। कर्णा भील नड़ के लिए प्रसिद्ध वादक माना जाता है। नड़ एक जो है सुशीर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा, फूंक से बजाया जाने वाला। अगला, भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले की आपके कोठारी नदी पर बागोर स्थित है, बागोर सभ्यता स्थल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एकलिंग शिवालेख 1460 एडी कौन सा है? ठीक है, एकलिंग शिलालेख कौन सा है 1460 एडी के अनुसार? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, महेश्वर। महेश्वर आपका जो है एकलिंग शिवलिंग माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रत्यार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया था? निम्नलिखित प्रत्यार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, नागभट्ट ने। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और अकबर की जो है सेवा की थी, औरंगजेब की सेवा की थी? जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, मिर्जा राजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? रतवई लोकगीत जो है वो आपके किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, मेवात क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि को बताता है? निम्नलिखित में से कौन जो है आपके जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि को बताता है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, बाकीदास री ख्यात। अगला प्रश्न है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी आपके है नागनेच माता। ठीक है, इनका मुख्य मंदिर कहां पर है? नगाना, बाड़मेर में। राठौड़ चील पक्षी को माता के रूप में पूजते हैं। राठौड़ जो है वो आपको चील पक्षी को माता के रूप में पूजते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? कवि सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं है वो किस भाषा में है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, हाड़ौती भाषा में है। कवि सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं है वो आपके हाड़ौती भाषाओं में है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है वो आपके कहां लगता है भाई? तो डी, झालरा पाटन में लगता है चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? तो बनी ठनी चित्रांकन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, निहाल चंद्र के द्वारा किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग जो है सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, मल्लिनाथ गागरों जो है वो आपका सुमेलित है।
ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ पर आपके पाबूजी का इनके अंदर देखो एक चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, यहाँ पर गलत है ये, ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर सही माना इसको, मलिनाथ जो है वो आपके यहाँ पर इसके अंदर नहीं है, तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। तो देखिए जो पाबूजी का जन्म है वो कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। तेजा जी का जन्म जो है वो आपके खरनाल नागौर में हुआ था। मलिनाथ जी का आपका मेसा नगर के शासक थे ये, जिन और बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है मलिनाथ जी का, ध्यान रखिएगा। ये प्रसिद्ध पशु मेला भी लगता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अगला रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहां पर है आपके, रामदेवरा जैसलमेर में। अगला प्रश्न है कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है, तो कटारगढ़ जो है वो आपके किस दुर्ग का भाग है, तो इसका उत्तर होगा आपके डी कुंभलगढ़ का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आपके तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की तीसरी आंख, क्योंकि ये कुंभलगढ़ में सबसे ऊंचा दुर्ग माना जाता है, जहां से आप इस पूरे दुर्ग के ऊपर नजर रख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो इसका उत्तर होगा आपके डी बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन से संबंधित है, बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन से संबंधित है कांगड़ कांड। अगला, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ था, तो राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ था, इसका उत्तर होगा आपके ए नसीराबाद में। अगला प्रश्न है सिद्ध राजा डड्डा कौन थे, तो सिद्ध राजा टड्डा जो है आपके कौन थे, इसका उत्तर होगा आपका बी गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे सिद्ध राजा टड्डा। अगला है कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में है, तो कुंभ श्याम मंदिर जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में। अगला है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो कामड़िया पंथ की स्थापना आपके किसने की थी, रामदेव जी ने की थी कामड़िया पंथ की स्थापना। इनका मुख्य मंदिर रामदेव जैसलमेर में, उनके गुरु का नाम बालकनाथ था। इन्होंने 24 बणिया नामक ग्रंथ की रचना की थी तथा ये कामड़िया पंथ की स्थापना करता थे। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी, तो गोविंद गिरी ने आपके संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने इसी के उद्देश्य से भगत आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, 1883 में आपके संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी। संप सभा जो आपके संप जो है वो राजस्थानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है प्रेम, एकता और भाईचारा। अगला प्रश्न देखिए, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी सिंधी एवं साहिवाल। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान व किसकी सीमा पर जो है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है, राजस्थान व किस सीमा पर जो है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर भवानी मंडी जो है रेलवे स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अंतःप्रवाही अफवाह क्षेत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, राजस्थान के अंतःप्रवाही अफवाह क्षेत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपके ए पश्चिमी बनास नदी। कौन सी, पश्चिमी बनास नदी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो इसका उत्तर होगा आपका ए 826 किलोमीटर। कितना, 826 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिले में अधिकतम वर्षा होती है, इनमें से कौन से जिले में अधिकतम वर्षा होती है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी अजमेर में अधिकतम वर्षा होती है। अगला है आपका राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका उत्तर होगा आपका सी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या था, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या था, तो उसका उत्तर होगा आपका सी शिवी। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था शिवी। अगला है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है, आपके सुगड़ी नदी मिलती है। अगला प्रश्न है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन सी गांव की पहाड़ियों से होता है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन सी गांव की पहाड़ियों से होता है, इसका उत्तर होगा आपका डी बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। अगला, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है, तो इसका उत्तर होगा आपका ए BWHW। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है, तो उसका उत्तर होगा आपका बी चंबल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है कब्ज होती जो उसको ठीक करने में किया जाता है, इसका उत्तर होगा आपके अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है कब्ज को ठीक करने के लिए।
अगला, निम्न राजस्थान में तेंदु पत्तियों का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा आपके बीड़ी के निर्माण में तेंदु की जो पत्तियां होती है उनका प्रयोग किया जाता है। तेंदु का जो पत्ता होता है वो टिमरू वृक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? टिमरू वृक्ष। इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदु पत्ता राष्ट्रीयकरण 1974 में किया गया था। अगला, टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, अजमेर, पाली और राजसमंद में। ठीक है, अजमेर, पाली और राजसमंद में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, नाइट्रेट्स। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान में से निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंधित नहीं है? राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, सुनामी। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले के द्वारा उत्पादित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? इसका उत्तर होगा आपका चीकू, जो होता है वो आपके सिरोही जिले में उत्पादित होता है। अगला है, पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर कहां पर स्थित है? पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर कहां पर है? तो इसका उत्तर होगा आपका बीकानेर में स्थित है कोडमदेसर। अगला प्रश्न देखिए, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका सावन भादो परियोजना का निर्माण झालावाड़ जिले में नहीं किया गया है। ठीक है, सावन भादो परियोजना कहां पर है? आपके कोटा जिले में है, जबकि भीम सागर, छापी, हरिश्चंद्र सागर आपके परियोजना कोटा जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो माही बजाज सागर बांध जो है वो आपके बी, बांसवाड़ा जिले में स्थित है, माही बजाज सागर बांध। अगला है, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, NH48। 47वां प्रश्न है, सबला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो सबला लोहरिया खनन क्षेत्र आपके किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, डूंगरपुर क्षेत्र या डूंगरपुर जिले में स्थित है सबला लोहरिया खनन क्षेत्र। 48वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, डूंगरपुर में। इसके बाद है, राजस्थान के किस स्थान में इसरो बैंक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि संरक्षण का विमोचन किया था? राजस्थान के किस संस्थान ने इसरो अहमदाबाद में 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया था? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, आफरी। किसने किया था? आफरी ने किया था। और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र जो है वो आपका बी, भरतपुर, अलवर और झुंझुनू है। तो भाई ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर, प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर आए हुए हैं। अब आपसे कुछ वाइवा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है आपके लिए, सबला लोहरिया खनन क्षेत्र किस जिले में है? सबला लोहरिया खनन क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद आपके लिए अगला प्रश्न है, तेंदु की पत्तियों का निर्माण के लिए किया जाता है? तेंदु की पत्तियों का जो प्रयोग है वो किसके निर्माण में किया जाता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या था? उदयपुर का पुराना नाम क्या था आपको बताना है। और गोविंदगिरी के द्वारा आपके किसकी स्थापना की गई थी? भाई आपकी गोविंदगिरी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इन प्रश्नों का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।